days workshop come training on pilot survey 21st livestock census. Important that for planning effectively for implementation and monitoring, authentic data should be made available. Now, for the Animal Health Disease Control Program, veterinary services, resource allocation, livestock-based industries, production of feed and fodder, etc., we need to have this data consistently updated. The livestock census is conducted across the country every 5 years since 1990, and so far we have conducted about 20 livestock census, and this 21st livestock census will be conducted with the participation of the state governments and the UT administration. लाइव स्टॉक सेंसस जो है ये एवरी 5 इयर्स में हम लोग करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट इन्यूमरेशन ईच एंड एवरी जो है घर में जाके हमारा इन्यूमरेशन जाएगा, वो हाउस टू हाउस जो है सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद जो इसका एग्जैक्ट नंबर आएगा हमारे पास एनिमल्स का, जो ये 16 स्पीसीज जो है 16 तरह की जो हमारी स्पीसीज हैं, जिसमें कैटल, बुफैलो, मिथुन, ये जितनी टाइप की ब्रीड्स हैं, ये सब का डेटा आएगा। इस डेटा के बेस पे हम लोग क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा प्रोग्राम चलता है जो अपने डिपार्टमेंट के लिए, वैक्सीनेशन है, FMD है, फूड माउथ एंड वैक्सीन, उसके लिए ये स्टेट के लोग जो है उसी डेटा के बेस पे कितने जो एनिमल्स हैं उनको सही से वैक्सीनेट कर सकें, डिजीज़ को रिड्यूस कर सकें। तो ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज जो हमारा ब्रीड वाइज रिपोर्ट आएगा है, जिसके लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDC गोल्स सेट किए हैं। उसमें हमारा एक गोल है कि जो ब्रीड वाइज इंफॉर्मेशन से जो हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो एक ब्रीड वाइज रिपोर्ट निकालेगा। जो ब्रीड्स किसी भी स्टेट्स में दिन पर दिन जो है एक विलुप्त हो रही हैं, जा रही हैं, उसके लिए गवर्नमेंट का क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या ऐसे ब्रीड्स के लिए कुछ प्रोटेक्ट कर रही है कि हमारे यहाँ सपोज कीजिए डंकी है, डंकी का जो यूज़ है आज की डेट में लोग मैकेनिकल हो गया है, नई नई व्हीकल्स आ गई है, नए नए ट्रैक्टर्स आ गए हैं, या नए नए जो उसके लिए जो यूज करता था, तो ऐसे ब्रीड्स के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के लिए एक स्टैटिस्टिक्स आ जाएगी। अगर उनको प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको भी अपने डेटा के बारे में कि पिछले सेंसस में क्या था, इस समय क्या है। तो एनिमल सेंसस जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो भी स्टैटिस्टिक्स आती है उससे पॉलिसी फ्रेमेस के लिए हमारा जो पॉलिसी बनेगी सेंटर में, फिर स्टेट में, तो ये बेसिकली उसको यूज करके अपना एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, उस सेक्टर को और अच्छे से देख के कहाँ पे कमी है, कहाँ पे और कुछ किया जा सकता है, तो उस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सर जैसे कि आपका 21st सेंसस का सर्वे कितना पे कंप्लीट हो चुका है या ऑलरेडी आप लोग सर्वे कर चुके हैं? 21st का क्या नंबर है, हम लोग 5 साल में सेंसस करते हैं, सर्वे तो होता नहीं, सर्वे तो सैंपल बेस्ड करते हैं। सेंसस होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जिसका होता है कि 5 साल में हम देखते हैं कि एनिमल्स में क्या वेरिएशन हो रहा है, कि एकदम से कैटल का पॉपुलेशन ये था, अभी कैटल पॉपुलेशन ये आ गया, जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन जो है टोटली उस पर है, उसमें कितना टोटल एनिमल्स में कितना बोवाइन एनिमल्स है जो मिल्क कर देता है, कितना एनिमल्स आपका इधर पोल्ट्री की फार्म का है। तो ये सब स्टैटिस्टिक जो है 5 साल के बाद इकट्ठा होती है। सर अभी आप लोग जीरो पे आप वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, अरुणाचल पे आएगी तो सर हाँ। अरुणाचल में जो हम लोग का एक लोकल जो एनिमल है मिथुन, हाँ। और जो हॉर्नबिल है वो काफ़ी नंबर कम हो गया नंबर है। कम हो गया, हाँ। तो सर उनके लिए आप लोग का साइड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइड से कौन सा प्रोटेक्शन और कौन सा सेक्शन में वो अब ये एनिमल्स जो है सर? हमारे पास क्या है कि ये सब प्रोटेक्शन के लिए RGM राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत
बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं सीधे गवर्नमेंट के माध्यम से ही फील्ड पे इम्प्लीमेंट जाती हैं। तो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट जो है एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहिए या इम्प्लीमेंटिंग जो बॉडी है, जो सेंटर की जितनी भी योजनाएं हैं उनके माध्यम से ही फील्ड में उतरती हैं। आपके हर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी आपका वेटरनरी स्टाफ है, जितना भी ये स्टाफ है, ये पूरा एग्जीक्यूट करता है। सर वेटरनरी स्टाफ का बात कर ही रहे तो सर हमारा यहाँ जो जीरो में जो वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ पे काफ़ी चीज़ का यहाँ पे कमी है, जैसे कि डॉक्टर का कमी है, एम्प्लॉय का कमी है एंड साथ ही साथ मेडिसिन का भी काफ़ी कमी है। सर उनको लेके आप लोग का साइड से कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी बार हमें बाहर जाना पड़ता है, जो एनिमल जो काफ़ी सीरियस तो उनको बाहर लेके जाना पड़ता है। सर यहाँ इतना फैसिलिटी नहीं है सर, उनके लिए तरफ कुछ बोलिए ना। हाँ, उनके लिए बोला है कि सरकार के द्वारा बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा हॉस्पिटल है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के साथ में एक शेयरिंग पैटर्न फंड का है, जिसमें गवर्नमेंट भी देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अपना कंट्रीब्यूट करती है। तो इस फंड से जहाँ पे जो शार्टेज है कि कितने एनिमल्स में कितने डॉक्टर होने चाहिए, वो एक कुछ नाम सेट है, उसके अनुसार गवर्नमेंट काम कर रही है। और जहाँ पे कोई गैप अगर है तो उसमें अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो उस गैप को भरने के लिए भी हमारे पास जो भी वहाँ पे आता है, तो वह इसके अनुसार स्टेट के साथ में कंसल्ट करके और भी उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। The motive of livestock census, that is to be count the number of animals throughout the country. We will go each and every household. Our enumerator will go to each and every household. Basically 16 species, 15 animals, and one that is poultry, and 219 breeds we are going to collect the census informations. Then sir, what kind of facility you'll provide to this stakeholder? The facility, if you say that I have already told that the animal husbandry sector is going faster than the other part of the agriculture sector. So animal health, vaccination, animal insurance, for all those beneficiary schemes to the beneficiary, that is depends upon the number of animals. Until and unless we know the how much animals are there, we cannot provide all those schemes and fund for those schemes. Sir, can you elaborate the animal insurance? Just now you mentioned that. Yeah, animal insurance is a scheme that is conducted by our Department of Animal Husbandry and Dairying. In insurance scheme, each and every animal that is to be insured, Government of India gives more than 90% for insurance, and 10% that is either bear by the state government or by the beneficiary. Sir, now technical session. So what will be the topics for the software? Yeah, we are going to conduct a pilot survey. Pilot means before conducting actual survey, we have to see whether our software as well as our methodology is efficient in the field. For that, we are going to conduct a pilot survey in 5 states, that is 5 different zones. And for that, how the pilot will be conducted, that is the that training that is going on this workshop. Sir, here lots of farmers are there. They doesn't know about this scheme and this benefit. Like they are not educated. They don't know anything about this. Like how you will like give information to them. Yeah. So this is the state subject, Animal Husbandry Department of State Government, that is to be implemented by the state government only. We are facilitating the state government. Even National Livestock Missions, different melas are organizing in the different parts of the country. Through this, we are going the awareness program to the beneficiary, that is farmers. Okay, sir, how many places to do workshop regarding this 21st livelihood essential? So livestock census, this is the beginning of the pilot. This is the one workshop, and then we are going to conduct a All India program that is in Bikan Bhavan, Delhi, sometimes in the end of the June, tentatively on 25th June, and then we will go to the zone wise. Every zone we will conduct this workshop. So here we saw that this veterinary hospital, they have like a lots they have lack of doctors, lack of employed, and even like they have lacks of medicine facilities. Like what do you want to say about this? Exactly, this is not my subject. I am from the statistical background. Still, yeah, we can consult with our concerned divisions in our ministry. We will see that. Thank you, sir. Thank you. very से हमारे फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ऐसा है, ये सेंसस जो है, लाइफ स्टॉक सेंसस जो है, एवरी 5 इयर्स के बाद में
कंडक्ट होता है। अभी तक 20 सेंससेस हो चुका है। शुरू हुआ था 1919 में, इन द ईयर 1919 में, और लास्ट 20th सेंसस जो है 2019 में हुआ था। और ये जो है 21st लाइफ स्टॉक सेंसस होने जा रहा है। सेंसस जो है सितंबर से दिसंबर 2024 तक चलेगा। और उसके लिए अभी ये जो वर्कशॉप जो है पायलट सर्वे 2 जगह के लिए कराया जा रहा है। एक है आपका रूरल में, आपका 0 को लिया है, और अर्बन में, और रूरल में आपका तवांग को लिया गया है। तो ये दोनों जगह को पायलट सर्वे के तौर पर ये सर्वे होगा। उसके ऊपर में आज ये जो वर्कशॉप हो रहा है। तो बेनिफिट बोले तो, फार्मर्स को बेनिफिट बोले तो, सेंसस होने से जो हमारे फार्मर्स के पास में कौन से लाइफ स्टॉक हैं, ख़ास करके हमारे जो इंडिजिनस लाइफ स्टॉक है उसका बारे में जानकारी मिलेगा। इंटायर आपका नॉट ओनली देश में, इवन इंटरनेशनल लेवल तक भी पता चलेगा कि कौन से स्टेट में कौन से एनिमल हैं और कितने हैं, और इनके जो है वैल्यू, एनिमल का जो वैल्यू है वो कैसा है, कितना है, ये सब के बारे में आपका पता चलेगा सबको। तो फार्मर्स का जो वैल्यू एनिमल जो है बढ़ेगा। एंड देन आपका जो गवर्नमेंट का जो प्लानिंग एंड पॉलिसी प्रोग्राम, स्कीम्स, प्रोजेक्ट लेने में, ये अगर सेंसस डाटा अवेलेबल होगा तो सुविधा होगा। कौन सा फार्मर्स को, कौन से स्टेट में कौन से फार्मर्स को कौन से ये स्कीम लेने से ठीक होगा, कौन सा लाइफ स्टॉक के लिए स्कीम लेने से ठीक होगा, ये सब डाटा अगर है तो जो पॉलिसी मेकर्स जो है उनको आसान होगा पॉलिसी प्रोग्राम बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में, और फार्मर्स को सहायता देने में। सर, आज कितने स्पीकर्स बाहर से आए हैं यहाँ पर वर्कशॉप के? अराउंड 35 पार्टिसिपेंट आए हैं। अरुणाचल को छोड़ के 4 स्टेट से, जैसे गुजरात से, उड़ीसा से, कर्नाटका से और यूपी से, और अरुणाचल को लेके आसाम से, और अरुणाचल को लेके 5 स्टेट्स का ये डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहा है ये वर्कशॉप में। अगर सर कोई अनएम्प्लॉय यूथ या फिर कोई जो फार्मर्स जो एनिमल्स पालना चाहते हैं, जो एनिमल्स का फार्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट का साइड से कुछ प्रोविज़न है, स्कीम या फिर कुछ गवर्नमेंट का साइड से कुछ हेल्प मिलेगा सर? हाँ, ज़रूर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम आपका ये नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंडर में आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है। ये ऑनलाइन में अप्लाई कर सकता है। इसमें जितने भी आपका अनएम्प्लॉयड यूथ है एंड फार्मर्स है जो लाइफ स्टॉक फार्म करना चाहते हैं, ये अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन में। और उसके लिए आपका मिनिमम डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एंड देन ये बैंक लिंकेज स्कीम्स है, बैंक लोन लिंकेज। एंड देन 45% बैंक लोन, 45% आपका गवर्नमेंट सब्सिडी, और 10% ये बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन। ये स्कीम कैसे पता चलेगा पब्लिक को, कब मिलता है? ये अवेलेबल है, ऑनगोइंग है जी। ये ऑलरेडी आपका मीडिया में भी आपका सर्कुलेट हो चुका है, इवन न्यूज़पेपर में भी सिंस लास्ट 2 ईयर्स से ये दे चुका है। तो सर फॉर्म सबमिशन करने का डेडलाइन नहीं है? नहीं, ऑनगोइंग है। सर स्पीकर ने मेंशन किया था कि जो एनिमल्स को लेके जो एनिमल इंश्योरेंस का बारे में कुछ कहा गया था, सर उनको थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए ना।
इंश्योरेंस का बारे में गवर्नमेंट इंडिया भी बहुत स्ट्रेस दे रहा है। तो आप जो है कुछ कुछ बैंक जो है थोड़ा रिलैक्टेंट है, खास करके पोल्ट्री स्कीम में बैंक जो है थोड़ा रिलैक्टेंट है इंश्योरेंस कराने में। लेकिन दूसरा जो लाइफ स्टॉक का तो बैंक दे आर कमिंग फॉरवर्ड और इंश्योरेंस करा सकता है। द थिंग इज बेनिफिशरी को थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड देन हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफिसर्स तो असिस्ट कर ही रहा है। कोई भी अगर इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहे तो दे कैन कम टू आवर डायरेक्टरेट और कंसल्ट कर सकता है। Thank you, sir.